बताया, आपने बताया शास्त्र में कहा गया है कि जीवात्मा सर्वत्र रहते हैं। हवा, पानी, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, ये पंचतत्व में है। पंचतत्व सर्वत्र रहते विद्यमान रहता है। आपने बताया अमेरिका के 2 लोग चंद्रमा पर गए थे और कुछ लोग मंगल ग्रह पर भी जाने की प्रयास किया था, पर साइंटिस्ट का कहना है कि वहां पर जीव सृष्टि नहीं दिखाई दिया। इसका उत्तर में आपने बताया कि अलग अलग ग्रह पे जीवात्मा अलग अलग तत्व से बनी हुई होते हैं। हम पृथ्वी लोक की है, हमारे अंदर पृथ्वी तत्व रहता है। पृथ्वी तत्व से हम बने हुए होते हैं। हमारे शरीर में मिट्टी का प्रधानता ज्यादा है। सूर्य ग्रह में जीवात्मा अग्नि तत्व से बने हुए होते हैं। ऐसे ही पानी के अंदर भी जीव सृष्टि पानी तत्व से बना होता है। ऐसे ही अलग अलग ग्रह में अलग अलग तत्व से जीवात्मा होते हैं। इसी श्लोक में सूर्य की गति के बारे में वर्णन किया है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान की आदेश अनुसार सूर्य अपने कक्ष पर घूमता रहता है। अंतरिक्ष में अनंत कोटि सूर्य है, एक ब्रह्मांड को एक सूर्य प्रकाश करता है। गुरु जी फिर आपने बताया, एक बार एक 4 सिर वाला ब्रह्मा जी द्वारिका गए और द्वारपाल से कहे मुझे कृष्ण से मिलना है। फिर द्वारपाल भगवान कृष्ण के पास जाते हैं, बोलते हैं ब्रह्मा जी आए हैं। फिर भगवान बोले ये ब्रह्मा जी का मनोवृत्ति कैसा है? द्वारपाल ने बताया ये बड़ा घमंडी लग रहा है मुझे। भगवान बोले ठीक है, उनको अंदर बुलाओ। फिर भगवान जी अलग अलग ब्रह्मांडों की ब्रह्मा जी को मैसेज करके बुला लेते हैं। किसी के 10 सिर होते हैं, किसी के 100 सिर, किसी के 1000 सिर, ऐसे थे। ये सब देख के ब्रह्मा जी चौंक जाते हैं और सोचते हैं मन ही मन, यहाँ पर तो कितने सारे ब्रह्मा के साथ भगवान का मीटिंग चल रहा है। मैं तो सोच रहा हूँ मैं अकेला ब्रह्मा हूँ करके। फिर सब भगवान को प्रणाम करते हैं। भगवान को घमंड दूर करना आसानी से आता है। ऐसे भक्तों के मन में भी कभी कभी घमंड आ जाता है। श्रील प्रभुपाद भी ऐसे अपने शिष्यों की घमंड दूर करते थे। 6 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं कि सभी प्राणी मेरे मेरे में स्थित। यहाँ पर रुक जाओ प्रवीण, धन्यवाद। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर बताया। बहुत सुंदर माता जी। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरि बहुत बोल सुंदर। हरि बोल माता जी। जी, अच्छा बताया। तो हम कितने श्लोक पे तक आए थे? हम 9वें अध्याय में 10 तक हो गए थे गुरु जी। 10 तक हुए थे जी, 10 हुए थे। ओके जी, 11वां। तो अभी हम देखेंगे कि 11वें श्लोक में भगवान ये कहेंगे कि कौन ऐसे लोग हैं इस संसार में, जब मैं इस धरा पर अवतरित होता हूँ तो ऐसे लोग मुझे स्वीकार नहीं करते हैं। तो 11वें श्लोक में श्री कृष्ण ये बताना चाह रहे हैं कि ऐसे इस संसार में जीवात्मा उपस्थित होते हैं। तो मैं 11वां श्लोक पढ़ रहा हूँ। तो आप सभी लोग भगवत गीता को लेकर सत्र में आइए। ऐसा नहीं है कि आपको सत्र में केवल मोबाइल लेके ही आना है। 3 चीजें चाहिए, पता है सत्र में? पहला, गीता का किताब चाहिए। दूसरा, आपके पास मोबाइल भी चाहिए। और तीसरा, आपका स्वयं का मन, वो भी चाहिए ना, बराबर कि नहीं? अगर मन ही नहीं रहेगा इधर तो क्या होगा? सब कुछ है लेकिन मन नहीं है, तो फिर हम सीख नहीं सकते, है ना? तो इसलिए और मन अगर रहेगा तो आप 2 चीजें अवश्य लेके आएंगे, वो है पेन और पेपर, है ना? तो अभी आप लोग सोचेंगे कि गुरुजी हमारे स्कूल और कॉलेज के दिन तो खत्म हुए हैं, अभी आप वापस हमें
पेपर और पेन लेके क्यों आने को कह रहे हैं? तो इसका उत्तर ये है कि हमारी जब पढ़ने की उम्र थी तब हम गलत चीज ही पढ़कर बड़े हुए, है ना। अभी सही चीज पढ़ने का अवसर आपको मिल रहा है। तो इसके लिए जिस किसी भी उम्र में है, हाँ, हमारे पाठशाला में 80 साल के भी विद्यार्थी है और 15 साल 18 साल के बाद से लेके, है ना, अलग अलग उम्र के विद्यार्थी है। ठीक है, श्लोक क्रमांक 11 में अभी हम प्रवेश करते हैं। औजानन्ति मामूढ़ा मानुषीतनुम् आश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम। जी, तो इसका अनुवाद है जी। किसके पास भागवत गीता है फिंगर को रेज कीजिए जी। ओके, अरुणा यादव पढ़ो। हरे कृष्णा प्रभु जी। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे मुझे परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। तात्पर्य पढ़ो गुरु जी। जी, पहला पैराग्राफ पढ़िए। इस अध्याय के पूर्ववर्ती श्लोक में यह स्पष्ट है कि यद्यपि भगवान मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं किंतु वे सामान्य व्यक्ति नहीं होते। जो भगवान सारे विराट जगत का सृजन पालन तथा सहारा करते हो वह मनुष्य नहीं हो सकता। तो भी ऐसे अनेक मूर्ख हैं जो कृष्ण को एक शक्तिशाली पुरुष के अतिरिक्त और कुछ नहीं मानते। वास्तुतः वे आदि परम पुरुष हैं, जैसे कि ब्रह्मा साहित्य में प्रमाण स्वरूप कहा गया है। ईश्वर परम कृष्ण व परम ईश्वर हैं। हरे कृष्ण जी, ओके। तो पहला जो शब्द आता है औजानंती, औजानंती का अर्थ है उपहास करना। उपहास करना, कौन उपहास करते हैं? मूढ़ मनुष्य। मूढ़ मतलब मूर्ख। और तो इस तरीके से कृष्ण कह रहे हैं कि जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। आपको सबको पता है। तो रामायण में जब भगवान श्री कृष्ण राम के रूप में अवतरित होते हैं तो रावण इतना मूर्ख था कि उसको मंडोदरी ने समझाया कि देखो सीता को लौटा दो, उसमें ही लंका की भलाई है। उसके बाद जो रावण के ससुर है मयदानो, उन्होंने भी समझाया कि देखो सीता को वापस लौटा दो। उसके पश्चात अंगद आया दूध बनकर, अंगद ने भी समझाया कि प्रभु राम की भार्या सीता को वापस लौटा दो। उसके पश्चात विभीषण था उसका स्वयं का भाई, उसने भी समझाया कि सीता को राम के पास लौटा दो। कई लोगों ने उसको समझाया, लेकिन रावण का मत क्या था? रावण का मत था ये राम है वो मनुष्य है और मुझे देवताओं से वरदान प्राप्त है कि मैं मनुष्य को, है ना, मनुष्य मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं अमर हूं। तो ये हो गया, रावण हो गया। तो रावण का मैंने बहुत एक्सट्रीम एग्जाम्पल दिया। लेकिन अगर आप सामान्य मनुष्य को भी अगर पूछेंगे, जैसे तो जैसे मुझे याद है कि जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा था औरंगाबाद में, तो ये एग्जाम्पल मैंने कई बार बताया है। तो उसमें जो मैथमेटिक्स के एचओडी थे, काफी बुद्धिमान थे वो। इतने बुद्धिमान थे कि वो दोनों हाथों में चौक लेके मैथमेटिक्स के फॉर्मूले सॉल्व करते थे। एक्सट्रीमली टैलेंटेड। और मैं तभी सेकेंड ईयर में था, तो और मैं आश्रम में रह रहा था। तो मैंने कहा कि
भगवत गीता में देने के लिए गया, फिर सर के पास मैंने नॉक किया, सर मैं कम इन सर, तो कहा कि हाँ आ जाओ करके। तो फिर मैंने बैग में से भगवत गीता निकाली इंग्लिश में, और मैंने कहा कि सर ये आपके लिए, हमारे मंदिर से अभी मैराथन चल रहा है तो हाफ रेट में है, तो क्या आप लेना चाहेंगे? तो पता है उस मैथमेटिक्स सर ने क्या कहा? उसने मुझे कहा कि तुम बेवकूफ हो क्या, कि तुम इतना साइंस का स्टूडेंट है और तुम इस तरह से माइथोलॉजिकल किताबों के ऊपर भरोसा कर रहा है, कैसे तुम पढ़ेगा? हाँ, ये भगवत गीता पढ़ने का तुम्हारा उम्र है क्या? मुझे इतना उसने सुनाया, इतना प्रवचन दिया कि मेरा माथा ही घूम गया। 15 मिनट उसने मुझे प्रवचन दिया, है ना। वो सारे 4-5 टीचर भी थे, कुर्सी में बैठे थे। तो मैंने कहा कि गलत दरवाजे पे आ गया, है ना। और फिर उन्होंने मुझे सवाल पूछा कि तुम्हारे कृष्ण ने तो 16,108 पत्नी से शादी की, तो ऐसे चरित्रहीन व्यक्ति का संदेश मुझे नहीं सुनना है। तो इस तरह से वो बोला। और मैं भी तभी बहुत नया था भक्ति में, ये 2005 की बात है, 2005 में मुझे 1 ही साल हुआ था इस्कॉन ज्वाइन करके। तो मेरे मन में काफी प्रश्न निर्माण हुए, और मैं एकदम उदास उदास था, पूरा शाम तक मैं उदास ही रहा। फिर मैं आश्रम में गया और वहां पर सीनियर भक्तों से सवाल पूछे कि मुझे ऐसा ऐसा एचओडी ने बताया करके। तो फिर उन्होंने मुझे यही श्लोक बोला था, औजानंती मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम परम भाव मजानंतो मम भूत महेश्वरम। तो कृष्ण जब मनुष्य रूप में आते हैं तो मूर्ख लोग उनका उपहास करते हैं, उनको साधारण समझते हैं, है ना। क्योंकि मूर्ख लोग भगवान को जान नहीं सकते, क्योंकि वो सोचते हैं कि मैं अपनी मेहनत से पैसे कमा रहा हूँ, मैं अपनी मेहनत से मेरा महीने का राशन भर रहा हूँ, लाइट का बिल, पानी का बिल, मेरे बच्चे का एजुकेशन फी सब मैं भर रहा हूँ। तो तुम्हारा कृष्ण बीच में कहाँ आया? क्यों मैं उसकी भक्ति करूं? क्यों मैं उसका माला का जप करूं? जी, सुना है आपने ऐसे लोगों को? ऐसे लोग कहीं ना कहीं मार्केट में आपको मिल ही जाएंगे ऐसे, है ना, एक हाथ दो जो ऐसा बोलते हैं कि कहा तुम्हारा कृष्ण ने तो मुझे क्या दिया है, अरे मैं मेहनत करता हूँ, है ना, मेरा हाथ जगन्नाथ, तुम जगन्नाथ की पूजा कर रहे हो, देखो मेरा हाथ जगन्नाथ है। इस तरीके से बोलते हैं ये लोग। तो ये लोग मूर्ख लोग होते हैं। तो आप ऐसे लोगों को क्या उत्तर देना पसंद करेंगे? फिंगर को रेज कीजिए। जी हाँ, फिंगर को रेज कीजिए। ऐसे लोगों को हम कौन सा उत्तर देना पसंद करेंगे? जी, रीना सिंह। हरे कृष्णा। हाँ गुरुदेव। गुरुदेव, हम ऐसे लोगों को ऐसा उत्तर दे सकते हैं कि यदि आप नहीं मानते कि जो कि भगवान कृष्ण मतलब भगवान है और 16,108 पत्नियां उन्होंने की थी, तो वो 16,108 पत्नियों के साथ एक साथ रहते थे, मतलब उतने स्वरूप उन्होंने निर्माण करके जो कि वो रहते थे। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए आप मनुष्य है और वो भगवान है। उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया था, आप ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए वो भगवान है और आप जो है मनुष्य है। आपके मानने से कुछ होगा नहीं। और एक गुरुदेव अगर आज्ञा हो तो एक और बताना चाहूंगी कि अगर आप कहें कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति दिखती नहीं है तो हम नहीं मानते, और 4 माले की बिल्डिंग से आप कूद जाएंगे ना तो आपका हाथ टूटेगा ही टूटेगा, भले वो शक्ति दिखे या ना दिखे। तो ऐसे आपके मानने से और नहीं मानने से कुछ होता नहीं है, क्योंकि पूरे शास्त्र जो है भगवान कृष्ण को ही भगवान मान रहे हैं। हरे कृष्ण। प्रणाम गुरुदेव, कुछ गलत हो तो क्षमा करिएगा। जी जी जी, धन्यवाद। तो इन्होंने, रीना सिंह माता जी ने जवाब दिया, है ना। और कोई प्रयास करना चाहेगा इसके विपरीत? जो अगर कोई कहता है कि मेरे मेहनत की रोटी से मैं खा रहा हूँ, चबा रहा हूँ, पचा रहा हूँ, है ना, जब बीमार पड़ता हूँ तो पैसे की डॉक्टर की फी भी मैं ही भरता हूँ, तुम्हारे कृष्ण ने तो मेरा कुछ किया नहीं, क्यों मैं उसका माला का जप करूँ? मैं नहीं मानता ऐसे भगवान को। जी, तो ऐसे आप क्या उत्तर देना चाहिए? विशाली घावे। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। से भक्तों को दंडवत प्रणाम। अगर ऐसा भक्त कहता है कि मैं मेरे मेहनत से रोटी कमाता हूँ और खाता हूँ,
तो मैं उसे यहाँ पे ऐसा बताना चाहता हूँ कि जो रोटी बनती है वो भी प्रकृति से बनती है, सृष्टि से बनती है। सृष्टि का निर्माण भी भगवान श्री कृष्ण ने किया है। जैसे जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब निर्माण सिर्फ कृष्ण ने, भगवान ने किया है। और उसी से ये रोटी बनती है। जैसे कि हमारे खेतों में फसल आती है तो इसका निर्माता भी भगवान है। ऐसा मैं उनसे बताऊंगा। हरे कृष्ण, क्षमा कीजिए प्रभु। तो जी, तो ठीक है, अच्छा अच्छा उत्तर दिया। और हम एक आध व्यक्ति को बताते हैं कि जी बताइए बताइए बताइए। जी, ऋतुपूर्णा। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, आपने एक बार बोले थे कि जो हमारे अंदर जो बॉल आता है वो कृष्ण से ही आता है, और जो खाना पचाने के काम भी हम कृष्ण के द्वारा ही करते हैं। और जब सूर्य जब उदय नहीं होगा तो हम तो घर से ही निकल नहीं पाएंगे। और एक बात, जब कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाए थे और ऐसे अपने मुंह में वो सारा ब्रह्मांड दिखाए थे, क्या वो व्यक्ति वो दिखा सकता है? ये बात गुरुजी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। ओके, तो हमारे ग्रुप में काफी प्रचारक निर्माण हो रहे, ऐसा मैं देख रहा हूँ। अच्छा है। ओके, तो आप सबने सही उत्तर दिया है ना, कि जैसे गीता में भगवान कहते हैं कि शक्तिमान की शक्ति मैं हूँ। तो अगर कोई व्यक्ति कारखाने में काम कर रहा है, 8 घंटा मेहनत कर रहा है ना, पसीना बहा रहा है, तो इसका बल कहाँ से आता है? तो कृष्ण कहते हैं वो मुझसे आता है ना। अगर मैंने कहा कि इसको मैं लकवा मार दूं या अपाहिज करूं, बराबर है, तो कृष्ण अगर उसको अपाहिज करेंगे या उसको अगर लकवा मारेंगे तो क्या वो काम में जा सकता है? वो काम पे नहीं जा सकता है ना। तो इसलिए हमारा पूरा जीवन कृष्ण के ऊपर निर्भर है। जिस व्यक्ति को ये पता है वह व्यक्ति सुबह उठकर माला करेगा उसकी, है ना। जिस तरह से ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन है, हमको सांस के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो ये ऑक्सीजन किसकी फैक्ट्री में बनता है? ऑक्सीजन किसकी फैक्ट्री में नहीं बनता है। ये सूर्य है, सूर्य ये रोज भगवान की इच्छा से चल रहा है, प्रकाश दे रहा है ना। कोरोना के समय में पता है आपको, ऑक्सीजन के लिए भी बहुत पैसे लगते थे, है ना। यहाँ पर हमको फ्री में मिल रहा है तो हमें इसकी कदर नहीं है। तो भगवान है, ये कितना भी हमारा छोटा छोटा चीज, अगर प्यास लगती है तो भी कृष्ण कहते हैं रसम अहमस्तु कौन्तेय, कि पानी का स्वाद मैं हूं। गीता में कहते हैं सूर्य का प्रकाश मैं हूं। ये छोटी छोटी चीजों के लिए हम कृष्ण पे निर्भर है। कोई मूर्ख व्यक्ति कह सकता है कि मेरे जीवन में भगवान का कोई रोल नहीं है, यह अज्ञान ही कह सकता है। हमारा पूरी जिंदगी कृष्ण के ऊपर निर्भर है, बस हमें उसका ज्ञान नहीं है। अगर किसी को ज्ञान हो जाए तो वो जिंदगी भर कृष्ण का ऋणी रहेगा और भगवान की सेवा में लग जाएगा। तो जी, तो यहाँ पर इस तरह से इतिहास में ऐसे कई उदाहरण है। शिशुपाल हो, दुर्योधन हो, दंतवक्र हो, रावण हो, कुंभकर्ण हो, ऐसे कई लोग। कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि तुम्हारे कृष्ण को भी कर्म लगता है ना। उसने क्या किया था, चुपके से बाली को मारा था रामायण में, है ना। तो इसके लिए उसको कर्म लगा और अगले जन्म में वही जो बाली है वो शिकारी बनता है ना। सुना है आपने, ये कॉमन डायलॉग होता है। और वही फिर बाण मारता है चुपके से और उससे तुम्हारे कृष्ण की मृत्यु होती है। तुम्हारे कृष्ण भी कर्म के अधीन है। जो कर्म के अधीन है वो तुम्हें कर्म से क्या मुक्त करेगा। तो ऐसे उनका है ना आर्ग्यूमेंट होते हैं। तो इन लोगों को पता नहीं होता है कि जो बाली था, है ना, ये बाली भी भगवान का पार्षद था। और जो शिकारी था, है ना, जिसने कृष्ण को बाण मारा था, ये भी उसने भगवान की इच्छा से मारा था। लेकिन जब हम भक्ति में आते हैं तो श्रद्धा बहुत मैटर करती है ना। तो कृष्ण कहते हैं कि अश्रद्धा धाना, जिसके मन में श्रद्धा नहीं है, संशय है, संशय आत्मा, है ना, वो कभी कृष्ण को स्वीकार नहीं कर सकते। तो इस तरीके से
ये हो गया 11वां श्लोक। अभी हम 12वें श्लोक में जाते हैं। फिर कहते हैं कृष्ण, मोघाशा मोघ कर्मानो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृति मोहिनी श्रिता। जी, तो इसका अनुवाद है, कौन पढ़ना चाहेगा? मैं पढ़ूं गुरुजी? एक मिनट प्रियंका, आप पढ़ो। हरे कृष्णा। प्रियंका इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे असुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा उनके सकाम तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। तात्पर्य भी गुरुजी? हाँ पढ़ो, पहला पैराग्राफ। जी गुरु। ऐसे अनेक भक्त हैं जो अपने को कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में रत दिखलाते हैं, किंतु अंतःकरण से वे भगवान कृष्ण को परम ब्रह्म नहीं मानते। ऐसे लोगों को कभी भी भक्ति फल भगवान धाम गमन प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार जो पुण्य कर्मों में लगे रहकर अंततः इस भव बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, वे भी सफल नहीं हो पाते, क्योंकि वे कृष्ण का उपहास करते हैं। दूसरे शब्दों में, जो लोग कृष्ण पर हंसते हैं उन्हें, जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है, ऐसे असुरी दृष्ट कभी भी कृष्ण की शरण में नहीं जाते। अतः परम सत्य तक पहुँचने के लिए मानसिक चिंतन उन्हें इस मिथ्या परिणाम को प्राप्त कराते हैं कि सामान्य जीव तथा कृष्ण एक समान है। ऐसी मिथ्या धारण के कारण वे सोचते हैं कि अभी तो यह शरीर प्रकृति द्वारा केवल आच्छादित है, और ज्यों ही व्यक्ति मुक्त होगा तो उसमें तथा ईश्वर में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। कृष्ण से समानता का यह प्रयास भ्रम के कारण निष्फल हो जाता है। इस प्रकार का असुरी तथा नास्तिक ज्ञान अनुशीलन सदैव व्यर्थ रहता है। यही इस श्लोक का संकेत है। ऐसे व्यक्तियों के लिए वेदांत सूत्र तथा उपनिषदों जैसे वैदिक वर्णमय के ज्ञान का अनुशीलन सदा निष्फल होता है। हरे कृष्ण। ओके, तो अभी भगवान है पहले श्लोक पर नहीं रुक गए, उन्होंने दूसरा श्लोक भी कहा कि ऐसे लोग मोहग्रस्त होते हैं, क्योंकि भगवान ने जो इसके पहले का सवाल इसके पहले का जो श्लोक कहा था उसमें भगवान ने इतना ही बताया कि ऐसे लोग मेरा उपहास करते हैं। लेकिन क्यों करते हैं, तो इसका उत्तर भगवान अगले श्लोक में बताते हैं कि क्योंकि वह मोहग्रस्त होते हैं। तो सबसे बड़ा मोह क्या है इस संसार का? तो इस संसार का सबसे बड़ा मोह है कि हम शरीर न होते हुए भी हम अपने आप को शरीर समझते हैं, या अपने आप को पति पत्नी, फिर है ना, बेटा बेटी, कई रिश्ते से हम बंधे हो जाते हैं और हमको लगता है कि यही मेरी आइडेंटिटी ही सब कुछ है। बस अगर यहाँ पर दरार आ गई तो फिर व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है। देखा है आपने, किसी रिश्ते में दरार आता है ना तो व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है कि नहीं? थोड़ा किसी ने कुछ बोल दिया, जिंदगी भर नहीं, दिन भर वो सोचती रहती है, इसने मुझे क्यों बोला, इसने मुझे क्यों बोला, इसने मुझे क्यों बोला, इसने मुझे क्यों बोला। वो पूरा घंटी उसके घर में मन में बजती रहती है। हुआ ऐसे, कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है ना? किसी ने कुछ बोल दिया और सोचते ही रहते, अरे इसने मुझे क्यों बोला, मैंने तो कभी कुछ कहा नहीं था। तो है ना, तो क्यों ऐसा होता है? इसका मूल कारण है कि मैं अपने आप को क्या समझ रहा हूँ, कि मैं किसी का पति हूँ, मैं किसी की पत्नी हूँ, मैं किसी की बेटी हूँ, मैं किसी का एम्प्लॉय हूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा। इतनी डेजिग्नेशन है हमारे, फॉल्स डिजिग्नेशन कहते हैं उसको।
मतलब भ्रमित करने वाले ये उपाधि होते हैं। तो अगर कोई 24 घंटा अपने आप को यही समझेगा कि मैं भगवान का सेवक हूँ, 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 तो क्या कभी उसको कोई कुछ कहेगा तो उसको बुरा लगेगा? बताइए, लगेगा बुरा? लगेगा ही नहीं। हमें बुरा क्यों लगता है? कि मैं समझता हूँ मैं किसी का पति हूँ। हाँ, इस पत्नी की हिम्मत कैसे हुई मुझे बोलने की, है ना? तो इससे फिर वो पति एकदम 7वें आसमान पे पहुंच जाता है उसका गुस्सा, है ना? और पत्नी भी सोचती है कि मैं इसका रोज बर्तन धोती हूँ, है ना, इसके कपड़े को इस्त्री मारती हूँ, खाना बना के देती हूँ, और ये मुझे ही बोल रहा है उल्टा, फिर अभी मैं इसको सबक सिखाती हूँ। तो इस तरीके से वो दोनों है भ्रमित अवस्था में जीते हैं। तो इसके लिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। आसुरी विचार मतलब मैं और मेरा, मैं और मेरा बेटा, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा घर, दुनिया गई तेल लगाने। सुना ऐसे? ऐसे भी लोग होते हैं, पता है? मेरा घर, मेरा बेटा, मेरी बेटी, दुनिया क्या करना है पता है? उधर क्या हुआ जाने दो ना, तुम अच्छे हो ना, बस मेरे लिए वही ठीक है। तो ऐसे लोग हमेशा मैं और मेरे इसी में वो बंधे रहते। आसुरी प्रवृत्ति। नास्तिक विचार मतलब मेरे जीवन में कृष्ण का कोई महत्व नहीं है, मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, भगवान ने मेरे लिए किया ही क्या है। उनका पहला सवाल होता है। कभी कभी अगर किसी के जीवन में बुरा होता है ना, जैसे मान लो पैदा होने के बाद ही माँ मर जाना, या फिर शादी होने के बाद ही है ना, कुछ ऐसी चीजें होना कि जिससे वह बहुत तकलीफ में आता है या आती है, तो फिर वह भगवान को कोसते हैं, है ना? वो बोलते हैं कि भगवान बहुत मेरे साथ गलत किया है, जिंदगी भर कोसते रहते हैं। कितने लोगों ने ऐसे लोग देखे हैं जो भगवान को कोसते रहते हैं जिंदगी भर, अरे भगवान ने मेरा कुछ नहीं किया, है ना? देखा है ऐसे, मैंने तो बहुत देखे ऐसे लोग जो बोलते हैं अरे भगवान ने कुछ नहीं किया मेरा। हम्म, तो जी, तो ऐसे नास्तिक विचारों के प्रति वो आकृष्ट रहते हैं। ये नास्तिक लोग रहते हैं जो सोचते हैं कि भगवान ने मेरे साथ गलत दिया। कुछ लोग यहाँ तक कहते हैं भगवान को मेरा सुख देखा नहीं जाता। पता है, इतना तक लोग कहते हैं, है ना? ये लोग भगवान को तुम्हारा सुख देखा नहीं जाता, इसका अर्थ क्या है? अरे तुम तो सुखी कहाँ हो सकते हो? अरे तुम तो भगवान के पास जाकर सुखी हो सकते हैं ना, इतना तो पता नहीं है तेरे को, और भगवान को गाली दे रहा है, पागल कहीं का, है ना? तो इस तरीके से ये लोग आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकर्षित होते हमेशा। और अगर इनके पास जाओगे और आप इनके साथ अगर एक रात भी रहोगे तो क्या होगा पता है? आपने जितने गीता के क्लास सुने हैं ना, उसमें वो पानी डालेंगे, और आप मुझे अगले दिन आकर बहुत सवाल पूछेंगे, अरे गुरुजी वो ये बोल रहा था, ये बोल रहा था, वो बोल रहा था, मेरा पूरा दिमाग खराब किया उसने। तो इसलिए ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। कम से कम 1 किलोमीटर। घर में हो ऐसे लोग प्रभु जी, गुरु जी। हाँ, जी में गुरु जी। रहेंगे। ओके, घर में भी रहेंगे तो भी हम उनसे दूर रह सकते हैं। भले ही 1 किलोमीटर मन में दूर रहिए, फिर डिस्टेंस मत, 1 किलोमीटर मन में दूर रहिए। ठीक है? कैसे दूर रहना है? तो जब जब वो बोलेंगे, है ना, तब आपको, मुझे नहीं लगता अगर कोई व्यक्ति गीता क्लास रोज करता है ना, तो मैं यहाँ पर काफी प्रश्नों के उत्तर में हमेशा देता रहता हूँ, है ना? तो अगर वो आपको भले ही बोलेंगे तो आपके पास जवाब अवेलेबल होना चाहिए, लेकिन आप उनको बोलना है क्या? आप बिल्कुल बिल्कुल नहीं बोलना है। अगर आप बोलेंगे तो वो और दो सुनाएंगे, और इससे घर में गलत वातावरण होगा। शांत बैठना है। उनको कहने का, आपका गधा आगे, मेरा घोड़ा पीछे, इस तरीके से चलना है। ज्यादा कुछ बोलने का नहीं, क्योंकि एक ही आप घर में रहते हैं, तो फिर आप इस तरह से सवाल जवाब करोगे
तो फिर गड़बड़ हो सकती है। इसके लिए मैं आप सब लोगों को सिखाता हूँ कि घर में प्रचार बिल्कुल नहीं करना है ना। घर में ये नहीं कहने का पता है आज गीता क्लास में क्या हुआ, पहले से उनका माथा घुमा रहेगा और पत्नी जाके बोल दिया तो बोलेगा ये तुम गीता क्लास सुन के ना मेरा भेजा खराब मत करो, कल से गीता क्लास बिल्कुल नहीं करनी। तो इस तरह से फिर आपको है ना जवाब मिलेगा। सो बेटर है कि आपका गीता क्लास अपने पास ही रखिए, और घर वालों को अगर भक्त बनाना है तो प्रेम देना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कितना भी प्रेम दो कुछ नहीं फर्क पड़ता। फिर आप सोचने का कि कृष्ण ने मुझे ये व्यक्ति इसलिए दिया है ताकि फिर मेरी परीक्षा यही व्यक्ति करेगा लगता है। तो इस तरीके से फिर हम अपने आप को है ना संभालते। तो ऐसे मोहग्रस्ती अवस्था में उनकी मुक्ति की आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सब निष्फल हो जाता है। क्योंकि जो व्यक्ति मोहग्रस्त है वह व्यक्ति कभी सही दिशा में नहीं चल सकता, कदापि नहीं। तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि भगवान कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानना घोर अपराध है। प्रभुपाद दूसरे पैराग्राफ में लिखते हैं जो ऐसा करते हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त रहते हैं। तो इस संसार में एक सामान्य व्यक्ति दो गलती करता है। गलती नंबर 1, वो सोचता है कि कृष्ण है वो मेरी तरह साधारण है, मेरी तरह ही है, थोड़ा ज्यादा बुद्धिमान था इसके लिए बचपन में पुतना को मारा, ज्यादा शक्तिशाली था, थोड़ा सिद्धि विद्या रहेगा उसको क्योंकि उसने गोवर्धन भी उठाया था। तो ऐसा भी लोग बोलते हैं ना, मैं भी थोड़ा सिद्धि विद्या करूंगा तो मैं भी गोवर्धन उठाऊंगा, उसमें उसमें कौन सी बड़ी बात है ना। तो ऐसे जो लोग रहते हैं ना इनको, ये लोग आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं। तो ये पहली गलती करता है जीव। और दूसरी गलती पता है कौन सा करता है, वो स्वयं अपने आप को भगवान के स्तर पर डाल देता है कि मैं भी कौन हूं, मैं भी कृष्ण हूं, तुम भी कृष्ण हो, मैं भी कृष्ण हूं, कोई भी कृष्ण बन सकता है। और वो कहते हैं ओम नमो नारायणाय। तो सबको वो कहते हैं तुम भी नारायण हो, मैं भी नारायण हूं, हम सब नारायण हैं। तो ये दूसरा एक्सट्रीम है ना। तो ऐसे लोग होते हैं। तो इसके लिए कोई व्यक्ति मान लो मंदिर में जा रहा है, इसका यह अर्थ वो नहीं है कि वो भक्त बन गया। कुछ लोग मंदिर में इसलिए भी जाते हैं वो स्वयं को भगवान मानते हैं। हाँ, तो ऐसी पूरी दुनिया भरी हुई है। हर गली में एक भगवान रहता है, पता है आपको। हर गली में एक भगवान रहता है, बोलता है अरे कृष्ण, अरे कृष्ण तो मेरे में ही है, मैं ही कृष्ण हूँ, आ जाओ। तो और अगर व्यक्ति को गीता पता नहीं है तो बोलेगा हाँ यार यही कृष्ण है, इसने क्या किया पता है, इसने तो मेरे बच्चे का जॉब नहीं मिल रहा था, इसने एक अगरबत्ती का राग दे दिया और मेरे बेटे को पिलाया, तुरंत उसको जॉब लग गया, यही कृष्ण है। सुना है आपने, ऐसे मोहल्ले में ऐसे काफी बाबा ऐसे घूमते रहते हैं। तो तो ये कोई भगवान नहीं होते, ये इनको एक सिद्धि प्राप्त होती है, तो उस सिद्धि के बल पर ये बोलते मैं भगवान है, लेकिन ये सब नकली होती है सिद्धि। ओके, आज ही गुरुजी हमको लिया गया था। तो श्लोक क्रमांक 13 में अभी हम प्रवेश करते हैं। अभी कृष्ण 13वें श्लोक में कहेंगे कि इसके विपरीत मेरे भक्त है जिनको मैं महात्मा कहता हूं, वो लोग क्या करते सुनो अर्जुन। तो अभी 13वें श्लोक में भगवान चैनल को बदल रहे हैं। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवी प्रकृतिम आश्रिता भजन्त्य अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूत आदिम अव्ययम। ओके, तो इसका अनुवाद है मीनाक्षी रावत, पढ़ो। हरे कृष्ण जी, मैं पढ़ा रही हूँ। ओके, उसके पश्चात मैं पढ़ू गुरुजी, मैं पढ़ू गुरुजी। एक मिनट मैं बताता हूँ ना, ऐसे सब लोग बोलेंगे फिर जी। रूही एंगल,
हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्ण भक्ति में विमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तात्पर्य, इस श्लोक में महात्मा का वर्णन हुआ है। महात्मा का सबसे पहला लक्षण यह है कि वह देवी प्रकृति में स्थित रहता है। वह भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं होता। और यह होता कैसे है, उसकी व्याख्या 7वें अध्याय में की गई है। जो भगवान श्री कृष्ण जी की शरण ग्रहण करते हैं वह तुरंत ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। वही वह पात्रता है। ज्यों ही कोई भगवान को शरणागत हो जाता है वह भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। यही मूलभूत सूत्र है। तत्सता शक्ति होने के कारण जीव ज्यों ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त होता है त्यों ही वह आध्यात्मिक प्रकृति के निर्देशन में चला जाता है। आध्यात्मिक प्रकृति का निर्देशन ही दैवी प्रकृति कहलाती है। इस प्रकार से जब कोई भगवान के शरणागत होता है तो उसे महात्मा पद की प्राप्ति होती है। हरे कृष्ण गुरु जी। ओके, हरे कृष्णा। तो जी, तो इसमें हम देखते हैं कि अभी यहाँ पर अंतिम लाइन जो इन्होंने पढ़ी, तो यहाँ पर लिखा हुआ है जब कोई भगवान के शरणागत होता है तो उसे महात्मा पद की प्राप्ति होती है ना। तो महात्मा पद है ये उसी व्यक्ति को देना चाहिए जिसने भगवान की शरण ली है। जो फ्रीडम फाइटर होते हैं या देशभक्त होते हैं, तो गीता के अनुसार वह महात्मा नहीं है। भगवत गीता के अनुसार महात्मा वो है जिसने भगवान की शरण ली है। तो यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि जो मोह से मुक्त है महात्मा जन, वह दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। तो फिर सवाल यहाँ पर यह आता है कि जो मोहग्रस्त है वो लोग किसके संरक्षण में रहते हैं? तो इसका उत्तर है वह दुर्गा देवी है या भगवान की बहिरंग शक्ति है माया देवी, उसके संरक्षण में रहते हैं वो, है ना। और आपको पता है माया देवी इनको क्या करती है, इतने कष्ट देती है। 3 प्रकार के ताप होते हैं, आदि भौतिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश और आदि आध्यात्मिक क्लेश। तो आदि भौतिक मतलब दूसरे जीवों से उनको क्लेश मिलता है। आदि दैविक मतलब जो नेचुरल कैलेमिटीज होती है, जैसा भूकंप आना, सुनामी आना, ज्यादा बारिश गिरना इत्यादि इत्यादि। और तीसरा है आदि आध्यात्मिक मतलब हमारा मन कभी कभी हमें इतना तकलीफ देता है। तो मुझे लगता है कि कलयुग में ज्यादा क्लेश कौन सा है पता है आपको? कलयुग में आदि आध्यात्मिक क्लेश ही ज्यादा है ना। इतना मन तकलीफ देता है कभी कभी, प्रवचन सुनने के बाद भी, माला करने के बाद भी अगर आप किसी कोने में बैठे सोचते हुए कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, तो पता है ना कि वही विचार हमको खा लेता है। पता है लोग डिप्रेशन में क्यों जाते हैं? क्योंकि वह एक निगेटिव विचार में घंटों सोचते रहते हैं, घंटों। तो फिर सोचते 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 नकारात्मक ऊर्जा उसमें इतनी प्रवेश करती है कि फिर उनको मनोवैज्ञानिक चिकित्सक के पास लेके जाना पड़ता है। फिर उनको गोली लेना, ये सब चीजें करनी पड़ी। इसके लिए सोचना है तो निगेटिव चीजें मत सोचिए, किसी भी हालत में भी पॉजिटिव रहिए। अगर मेरे जीवन में कृष्ण है, मेरे जीवन में अगर भक्तगण है, मेरे जीवन में अगर कृष्ण की गीता है, तो मुझे क्यों चिंता करनी चाहिए? हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। तो ये जो महात्मा जन होते हैं ये पूरी तरीके से भक्ति में निमग्न रहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद परम पूज्य राधानाथ महाराज कहते हैं भक्ति का अर्थ क्या है? भगवान की प्रेममय सेवा। लिखिए सब लोग भक्ति की व्याख्या। कई लोगों को भक्ति मतलब पता नहीं होता है। भक्ति की व्याख्या है
भगवान की प्रेममय सेवा। इसमें दो चीजें हैं भक्ति में, प्रेम भी होना चाहिए और सेवा भी होनी चाहिए। कई लोग प्रेम करते हैं लेकिन सेवा नहीं करते। क्या इनको भक्त कहेंगे हम? नहीं कहेंगे। कुछ लोग सेवा बहुत करते हैं लेकिन प्रेम ही नहीं होता है। ये भी ठीक है, एटलीस्ट सेवा कर रहे हैं, प्रेम सोच रहे हैं कि प्रेम कभी ना कभी होगा, ये भी ठीक है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि मेरा कृष्ण पे प्रेम है, कृष्ण मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, बहुत प्रेम करता हूँ, अच्छा फिर क्या आप कृष्ण कहेंगे आपके पास आकर, क्या फिर मेरे लिए सेवा करना चाहोगी? तो फिर हम क्या कहेंगे? कृष्ण मैं बहुत प्रेम करता हूँ आपके ऊपर, लेकिन सेवा मत बोलिए, है ना? तो फिर ऐसे ऐसे व्यक्ति को क्या बोले? कृष्ण भी बोलेगा इसका प्रेम तो बहुत बढ़िया है ना, बहुत ऊंचा ऊंचा मीठा मीठा बोलता है, करता तो कुछ नहीं, इसको तो मैं कभी नहीं लूंगा मेरे धाम में, है ना? तो इसलिए प्रेम की परिभाषा है कि उसमें सेवा भी होनी चाहिए, है ना? अगर सेवा नहीं है तो वह प्रेम बिना नमक का खाना है। क्या आप खाओगे उसको? कोई नहीं खाएगा। ओके, तो इसके लिए सेवा होनी चाहिए। अगर पति कहेगा पत्नी से कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन जिंदगी भर उसके लिए कुछ करता ही नहीं, तो पत्नी क्या बोलेगी? तुम्हारा प्रेम तुम्हारे पास ही रखो, बिल्कुल नहीं चाहिए, है ना? तो इसलिए जहां पर प्रेम है वहां पर सेवा होनी चाहिए। तो इस तरीके से कृष्ण कहते हैं कि जो महात्मा जन है ये पूरी तरीके से मेरे भक्ति में निमग्न रहते हैं, और इसलिए रहते हैं क्योंकि वह मुझे आदि आदि मतलब मैं ही सृष्टि का निर्माता हूँ, और मैं ही आदि मतलब ब्रह्मा जी का भी निर्माता हूँ, तथा अविनाशी अविनाशी मतलब मेरा कभी नाश नहीं होता है ना? एक्चुअली हम भी अमर है, हमारे शरीर का नाश होता है, लेकिन हम जीवात्मा होने के नाते हम अमर है, हमारी कोई मृत्यु नहीं हो सकती है। गीता के दूसरे अध्याय में कृष्ण कहते हैं कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैन क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। आत्मा के कोई टुकड़े नहीं कर सकता, आत्मा को भिगाया नहीं जा सकता, आत्मा को जलाया नहीं जा सकता, तो इसके लिए हमारा मृत्यु कभी नहीं हो सकता। हमारे शरीर की मृत्यु होती है, लेकिन जब आत्मा इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है, तो फिर आप किसी की पत्नी थी, या आपका भूतकाल हो गया, फिर आप वापस उस शरीर में नहीं आ सकता, या आप किसी का पति था, ये भी भूतकाल हो गया। जैसे आपने शरीर छोड़ा, फिर आपका उस व्यक्ति के साथ, उस बच्चे के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। तो इसलिए जिस व्यक्ति ने इस चीज को जान लिया कि मेरा शरीर यहाँ पर क्षणिक है, तो इसलिए इस शरीर से जितने भी संबंधी है ये सब क्षणिक है, मुझे केवल कर्तव्य निभाना है, लेकिन मुझे मेरा मन किस में लगाना है? मुझे मेरा मन कृष्ण में भगवान लगाना में। है ना? अगर ये चीज किसी ने अभ्यास किया इसका, है ना, कभी कभी ये सब पता होने के बाद भी हमारा मन हम कहाँ लगाते हैं? संसार में ही लगाते हैं, है ना, पता होने के बाद भी। तो इसलिए आज सुबह ही भागवत के प्रवचन में कहा था कि इस संसार में कोई भी चीज भौतिक नहीं है, सब आध्यात्मिक है। तो उन्होंने एक अच्छा उदाहरण दिया, उन्होंने कहा कि अगर हम मंदिर में जाते हैं और कृष्ण के मंदिर में जाता हूं मैं, और कृष्ण से मैं कई सारी चीजें मांगता हूं भौतिक, तो मेरे लिए मेरा और कृष्ण का संबंध कैसा हुआ? तो मेरा और कृष्ण का संबंध ये भौतिक हुआ, है ना, भौतिक। लेकिन हालांकि कृष्ण ये आध्यात्मिक है ना, भगवान है, लेकिन मैं इसलिए कृष्ण के पास जा रही हूँ क्योंकि मुझे कृष्ण से कोई भौतिक चीजें चाहिए, तो इसलिए मेरा और कृष्ण का संबंध फिर भौतिक हुआ, बिजनेसमैन की तरह। और अगर
मेरे घर में जो वस्तुएं है ना, कुर्सी है, टेबल है, या फिर घर के बर्तन है, अगर मैं उसको कृष्ण की सेवा में लगाता हूँ या लगाती हूँ, तो मेरा और उस बर्तन का संबंध भी कैसा हुआ फिर? आध्यात्मिक। आध्यात्मिक हो। कितना है ना, आध्यात्मिक। ये कितना सुंदर है थॉट है, आप देखिए, है ना, कितने सुंदर विचार है ये। हमें लगता है कि ये बर्तन है, कुर्सी है, चेयर है, ये सब भौतिक है, लेकिन अगर मैं उसको कृष्ण की सेवा में लगा रहा हूँ, ये आध्यात्मिक हो गया। और अगर मैं कृष्ण के पास जाता हूँ कोई भौतिक चीज के लिए, तो कृष्ण के साथ तो मेरा माता और पिता और पुत्र का रिश्ता है, लेकिन फिर भी वह भौतिक हो जाता है। तो इसके लिए इस संसार में कोई भौतिक और कुछ आध्यात्मिक नहीं है। हमारी सोच है, इस पे निर्भर करता है कि क्या भौतिक है और क्या आध्यात्मिक है। ओके, तो ओके, तो अभी हम श्लोक क्रमांक 14 में प्रवेश करेंगे। गुरुजी थोड़ा सा इसमें और एक्सप्लेन करिए ना, जैसे कि भौतिक चीजें कितने भी, जैसे किस तरीके से हम आध्यात्मिक लगा सकते हैं? बहुत सारी चीजें हैं। अभी मान लो कि घर के बर्तन है, मान लो आपके घर के बर्तनों को अगर आप चूल्हे पे रख रही हो, उसमें खाना बना रही हो, और खाना बनाने के बाद वो भगवान को भोग लगा रही हो, तो वो बर्तन भी क्या हो गए? आध्यात्मिक हो गए, है ना, कृष्ण की सेवा में लग रहे। सिंपल है समझना, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। अगर मैं मार्केट जा रही हूँ थैली लेके, तो लेकिन मार्केट क्यों जा रही हो? अपने लिए नहीं जा रही हो, भगवान के लिए कुछ सामान लाने के लिए जा रही हो। तो अगर ये आपका उद्देश्य है, तो आपका मार्केट जाना, आपका हर पग मार्केट की तरफ बढ़ रहा है, हर कदम बढ़ रहा है, तो वह जितना भी कार्य है वो क्या हो गया फिर? आध्यात्मिक हो गया, है ना। तो समझने के लिए इतना ही याद रखिए कि मेरी सोच क्या है। अगर मैं ट्रेन में बैठी हूँ, मैं बस में बैठा हूँ, लेकिन मेरा गंतव्य क्या है? मैं क्यों जा रहा हूँ, मैं क्यों जा रही हूँ? अपने आप को सवाल पूछिए। मैं खाना खा रहा हूँ, सिंपल चीज बोल रहा हूँ मैं अभी। मैं खाना इसलिए खा रहा हूँ ताकि मेरी जीवा को आनंद मिले? अगर ये आपका विचार है, तो फिर वो प्रसाद भी क्या हुआ फिर? भौतिक हुआ, बराबर। प्रसाद भी फिर वो भौतिक हो गया, क्योंकि हमारी सोच क्या है कि मुझे अपना पेट भरना है और मेरे जीवा को बहुत अच्छा लगना चाहिए। लेकिन मैं अगर भगवान का प्रसाद इसलिए खा रहा हूँ ताकि हर एक जो निवाला होता है उसमें मैं ये सोच के खा रहा हूँ कि कृष्ण ने इसको चखा है, तो हर एक निवाला फिर क्या हुआ? आध्यात्मिक हो गया, है ना? तो ओके, तो मैंने कई सारे उदाहरण दे दी। आगे बढ़ते हुए हम श्लोक क्रमांक 14। तो अभी भगवान कृष्ण श्लोक क्रमांक 14 में बताएंगे कि ये महात्मागण क्या करते हैं। ओके, ये भी जानना जरूरी है। तो कृष्ण कहेंगे, सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रता नमस्तेश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। जी, तो इसका जी जो अनुवाद है ये जी मनीषा चौधरी पढ़िए। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तात्पर्य: सामान्य पुरुष को रबर की मुहर लगाकर महात्मा नहीं बनाया जाता। यहाँ पर उसके लक्षणों का वर्णन किया गया है। महात्मा सदैव भगवान कृष्ण के गुणों का कीर्तन करता रहता है। उसके पास कोई दूसरा कार्य नहीं रहता। वह सदैव कृष्ण के गुणगान में व्यस्त रहता है। दूसरे शब्दों में वह निर्विशेषवादी नहीं होता। जब गुणगान का प्रश्न उठे तो मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान के पवित्र नाम, उनके नित्य रूप, उनके दिव्य गुणों तथा उनकी असामान्य लीलाओं की प्रशंसा करते हुए परमेश्वर को महिमान्वित करे। उसे उन सारी वस्तुओं को महिमान्वित करना होता है। अतः महात्मा
भगवान के प्रति आसक्त रहता है। ओके, आगे पढ़िए प्लीज। नहीं ठीक है। तो जी, तो अभी देखिए, इसमें भगवान कहते हैं कि पहले मैं आपको एक प्रसंग बताना चाहूंगा कि एक बार शिला प्रभुपाद जी है, नहीं, गौरांग प्रभु प्रवचन दे रहे थे, और प्रवचन के समय किसी एक व्यक्ति ने सवाल पूछा कि कहाँ लिखा है गीता में कि हमको 16 माला करनी चाहिए। तो ये उनका सवाल था। तो कहाँ लिखा है कि 16 माला करना चाहिए? अगर हम 4 माला करें, 6 माला करें तो चलेगा नहीं क्या? हमेशा 16 ही माला ही क्यों करना चाहते? जब भी कोई भी आप इस्कॉन मंदिर में हम जाते हैं, सब लोग ये 16 माला की रट लगाए रहते हैं। हाँ, तो कहाँ लिखा है कृष्ण ने? तो फिर गौरांग प्रभु ने इसी श्लोक को कोट किया था। तो उन्होंने कहा था, कृष्ण गीता में कहते हैं कि सततम कीर्तयंतो मां, मतलब निरंतर 24 घंटा कीर्तन करना चाहिए, 24 घंटा जप करना चाहिए। हमारे शिल प्रभुपाद ने हमारे ऊपर दया करके केवल कम से कम 16 माला बोला। तो क्या आप निरंतर कीर्तन करना चाहेंगे? निरंतर जपा करना चाहेंगे? तो उसने कहा, श्रील प्रभुपाद की जय। तो उसको समझ में आया कि 16 माला ही करना है ना। पता है, 16 माला करते करते ही नानी याद आती है ना। अंतिम 16वां माला ऐसा लगता है जैसा दुनिया का सबसे बड़ा काम मैंने आज पूरा कर लिया, है ना, लगता है ऐसे। 16वां माला जब आ, वो जब जब हाथ निकलता है ना वो झोली से, तो ऐसा लगता है कि बहुत मेहनत कर लिया आज मैंने, है ना। फिर हम उस माला को ऐसे टंगाते हैं कि दिन भर वो माला बोलती है, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ मेरे पास, है ना। लेकिन हम बोलते हैं, आज नहीं, कल सुबह 4 बजे, है ना। तो इसलिए सततम कीर्तयंतो, जो सततम है वो करना बहुत कठिन हो जाता है ना, हम सबके लिए, क्योंकि हम नहीं कर सकते सततम। अगर हम चाहे तो भी नहीं कर सकते हैं। कई लोग, हम एकादशी के दिन जो 64 माला करते हैं, है ना, उनको पता है कि 64 माला करते समय भी कैसा कैसे हम करते हैं वो, है ना, भगवान ही जाने कि किस तरह से हम करते होंगे 64 माला भी। कभी कभी तो इतना घाई घाई में घड़ी को देखते देखते, फिर कभी कभी माला को भी उठाते हैं, पता है, झोली में से कितना हो गया, 10 मिनट होने को आया, कुछ हो ही नहीं रहा है, जरा देखता हूँ कहाँ पर मैं हूँ। ऐसा भी होता है कि नहीं? ऐसा भी होता है कभी कभी, झोली में से माला उठा के। तो जी, तो ये सारे अनुभव से हम सब लोग गए हैं। तो शिल प्रभुपाद यहाँ पर लिखते हैं तात्पर्य में कि इनमें और एक गुण होता है, दृढ़ संकल्प होता है, और तीसरा गुण होता है कि प्रयास करते हैं, ये हिम्मत को नहीं छोड़ते। प्रभुपाद हमेशा कहते हैं कि हमें कभी हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए भक्ति में, प्रयास करते रहना चाहिए। भले हम नीचे गिरेंगे, कभी कभी काम है हमारे ऊपर हावी होगा, कभी क्रोध है वो हावी होगा, कभी लोभ ईर्ष्या ये सब हावी होंगे, कोई बात नहीं, थोड़े समय के लिए हम गिरेंगे, 1 दिन 2 दिन, लेकिन हमें प्रयास करना है, मैं उठूंगा, मैं उठूंगी, छोड़ना नहीं है। अगर आप बोलोगे भक्ति तो मेरे से नहीं हो रहा है, बहुत अंदर से, है ना, अंदर के असुर मुझे बहुत तकलीफ दे रहे हैं, मुझे लगता है कि मेरे बस की बात नहीं है, तो फिर क्या होगा पता है? फिर होगा ऐसे कि माया आपको इतना पीटेगी, इतना पीटेगी, इतना पीटेगी कि आप बेहाल हो जाओगे, है ना। क्योंकि आप लोगों ने इतना सुना है कि अगर आप बाहर की दुनिया में भी जाओगे, है ना, मान लो डांस करने जाते हो क्लब में, तो जैसे जैसे आप जाओगे सब गीता के श्लोक याद आएंगे आपको, सब प्रवचन याद आएगा। फिर आप बोलोगे उधर ही अच्छा था यार, इधर में क्यों आया ना, इधर का मैं हो पा रहा हूँ, हाँ, उससे अच्छा है कि उधर ही जाता हूँ। तो कई भक्त हैं, थोड़ा सा शेयर करके आते हैं, लेकिन बाद में हम उनको पूछते हैं कैसा लगा आपका वो ट्रिप, 15 दिन के लिए आप गए थे, सत्संग में ही नहीं थे। तो फिर वो बोलते हैं बहुत बुरा हाल हुआ मेरा, माया ने ऐसा मुझे, ऐसे जूते मारे, ऐसे जूते मारे,
पूछिए मत प्रभु जी। तो इसलिए आप जितने भी 100 लोग हैं, अगर आपने गीता के क्लासेस कम से कम 1 महीना भी यहाँ पर सुने हैं, और अगर आप निराश होकर चले भी जाएंगे, तो क्या आप मजा कर पाएंगे? आप मजा नहीं कर गुरु जी। नहीं कर पाएंगे। हाँ, और करना भी नहीं है, बराबर ना? करना भी नहीं है, जाना भी नहीं है, इधर ही पड़े रहना है अभी अंतिम सांस तक। यह हमारा निर्धार है, चाहे कितनी भी तकलीफें आए, है ना, धीरे 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 एक एक कदम हम कृष्ण की तरफ बढ़ाएंगे। और वो दिन आए जब कृष्ण कहेंगे कि जिंदगी भर तुमने बहुत प्रयास किया मुझे पाने के लिए, है ना, जितना किया उससे मैं प्रसन्न हूँ, है ना, एटलीस्ट तुम 16 माला भी जिंदगी भर किया, वही काफी है, तो बाकी का काम मैं कर लूंगा। तो इस तरीके से फिर कृष्ण हमको अपनी उनकी शक्ति से ही, उनकी कृपा से ही हम चले जाते हैं भगवत धाम। कृष्ण केवल हमको ये देखते हैं कि ये प्रयास कर रहा है कि नहीं, ये सुबह उठ रहा है कि नहीं, ये अलार्म लगा रहा है कि नहीं, या अलार्म लगाने के बाद ये सो रहा है कि नहीं, ये सब चेक करते हैं। समझ में आ रहा है क्या? ये जब बीमार हो जाता है, ये जब बीमार हो जाती है, तो इसकी इच्छा नहीं होती माला पकड़ने की या पकड़ने का, फिर भी ये माला लेके सोते सोते माला कर रहा है, ये कृष्ण देखते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? आप सभी लोग बुद्धिमान लोग हैं, समझ गए होंगे। तो हमें प्रयास करना चाहिए, प्रयास को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वही हमारे हाथ में है और हमारे हाथ में कुछ नहीं है। फिर कहते हैं कि हमें नमस्कार करना चाहिए। ये महात्मा अगर नमस्कार करते हैं, है ना, और फिर भक्ति भाव से मेरी पूजा करते हैं, तो ये महात्मा के लक्षण बताए हैं। पहला, वो हमेशा भगवान की महिमा का बखान करता है। दूसरा, दृढ़ संकल्प होता है। तीसरा, प्रयास करता है। चौथा, मुझे नमस्कार करता है। और पांचवा, हमेशा मेरी पूजा करता रहता है। तो ये 5 अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो महात्मा है, अगर वो नहीं कर रहा है वो महात्मा नहीं है। ठीक है, इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य में पहले लाइन में क्या लिखते हैं कि महात्मा ये कोई रबर स्टैंप नहीं है कि किसी ने मार दिया। तो एक्चुअली वो किसको इंडिकेट कर रहे हैं प्रभुपाद जी यहाँ पर? महात्मा गांधी को इंडिकेट कर रहे हैं इनडायरेक्टली, है ना, क्योंकि हम उनको महात्मा कहते हैं। लेकिन वो गीता पढ़ते थे, लेकिन उनका इंटरेस्ट था किन में था ज्यादा? देश की भक्ति में या फिर देश की सेवा में, या जो भी कहे। तो लेकिन यहाँ पर कहाँ पर वर्णन नहीं है कि भगवान कहते हैं कि जो देश की सेवा में लगा है वो महात्मा है। तो फिर तो जो देश प्रेमी होते हैं तो निष्काम कर्मी होते हैं। निष्काम कर्मी मतलब वह फल की इच्छा के बिना वो देश की सेवा में लगे रहते हैं, एक तरीके से निष्काम कर्मी या निष्काम कर्म बोल सकते हैं हम उनको, या निस्वार्थ सेवा। ठीक है, तो जी, तो यहाँ पर मैं रुक जाता हूँ। तो किसी का कुछ सवाल रहेंगे? 4:12 हुए हैं, 1 घंटा हो गया, तो थोड़े से हम प्रश्न उत्तर करेंगे इसके ऊपर, अगर किसी के प्रश्न है तो। जी, फिंगर को रेज कीजिए किसके प्रश्न है तो, और अपने माइक को बंद कीजिए। ओके जी, रीति दबास। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सही भक्त को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मेरा प्रश्न तो ये था कि जैसे जैसे हम कभी कभी जैसे आदत पड़ चुकी है गुरुजी की, जैसे हम पेन पेपर लेते तो हरे कृष्ण महामंत्र लिख देते हैं, तो क्या जैसे हम कई जगह में लिख देती हूँ और फिर क्या गुरुजी उस पेपर को फेंक देना चाहिए क्या? मतलब जैसे मैं मोड़ तोड़ के फेंक देती तो गुरुजी मतलब क्या करना चाहिए उस समय? फिर हमें कई जगह में लिख भी देती हूँ और कई जगह लिखा भी होता है कॉपियों पे, अलग मतलब आदत सी पड़ गई है ना, तो इसलिए तो क्या करना चाहिए गुरुजी उसके लिए? अच्छी आदत है आपकी, लेकिन अगर वो नोटबुक अगर भर जाती है, तो अगर आप उसको अच्छे से रख नहीं सकते हैं तो फिर आप उसको विसर्जन कीजिए पानी में, वो सबसे बेस्ट रहेगा। क्योंकि अगर वह किसी के पैर को लग गया तो फिर सारा दोष फिर आपको लगेगा, क्योंकि आपने उसको लिखा है। ठीक है,
ओके, तो हमारे मंदिर में भी एक भक्त है जो सुबह आते हैं और वहाँ पर लड्डू प्रसाद देते हैं। वो बूढ़े हैं, तो वो सुबह 10 बजे आते हैं और शाम को 7 बजे तक वो केवल हरे कृष्ण महामंत्र ही लिखते रहते हैं। मैं जब भी जाता हूँ तो मेरा पहला नज़र उधर ही होता है और उनके पास जाकर मैं कहता हूँ आज कितने पन्ने हुए, दिखाइए जरा। तो फिर वो दिखाते हैं, ये देखो मैंने आज कितना लिखा है। तो ये भी एक अच्छी आदत है। और कभी कभी एक पनिशमेंट के रूप में भी है ना, जैसे अभी हमारे स्कूल के बच्चे हैं तो उनको 6:30 को टाइमिंग है ना रिपोर्टिंग का। तो अगर उनको 2 मिनट भी देरी होती है, 2 मिनट, तो उनको 500 बार हरे कृष्ण महामंत्र की लिखने की पनिशमेंट मिलती है। 500 बार। तो वैष्णवी को भी 4 से 5 बार मिला है, तो लिखती रहती है। फिर वो सुबह 4 बजे भी उठती है और फिर लिखती रहती है, लिखती रहती है, लिखती रहती है। 500 बार है ना, तो बहुत समय लगता है। तो जी, तो ये पनिशमेंट के रूप में देते हैं। अच्छा ये आदत है कि हमें लिखना चाहिए। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी बोलिए। अर्चना श्रीवास्तव। हरे कृष्णा गुरुजी। मैं पूछ रही थी गुरुजी कि अगर पति भक्त है तो उसका फल पत्नी को मिलता है, और अगर पत्नी भक्त है तो उसका जो माला करने का फल पति को मिलता है? क्योंकि यहाँ बोलते हैं कि पत्नी अगर दान पुण्य करती है तो आधा पति को मिल जाता है, और अगर पति दान पुण्य करता है तो पत्नी को कुछ नहीं मिलता है। तो वही भक्ति में भी ऐसा होता है कि अगर पत्नी माला कर रही है तो उसका फल पति को भी कुछ मिलेगा, और अगर पत्नी नहीं करती है, पति करता है, तो ये मेरा सवाल। जी जी, ओके जी। तो इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था कि पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है। अर्धांगिनी का अर्थ है कि जो भी पति पुण्य कार्य करता है या फिर भक्ति भी करता है तो उसको 50% अपने आप ही मिल जाता है, अगर वो उसकी सेवा करती है तो, और वो अगर भक्त है तो, है ना। लेकिन अगर पति अगर गलत काम करता है, पति अगर गलत काम करता है, ध्यानपूर्वक सुनिए जितने भी पत्नियां हैं हमारे ग्रुप में आप शायद भूल गए होंगे। तो अगर पति गलत काम करता है तो पत्नी को कुछ हिस्सा नहीं मिलता है उसका, वो हमेशा दोष मुक्त रहती है। लेकिन अगर पति है अगर अच्छा काम करता है तो उसका 50% पत्नी के खाते में जमा होता है। तो ये हो गया पति का। अभी पत्नी की तरफ आते हैं हम। अगर पत्नी कुछ अच्छा कार्य करती है, माला करना हो, भक्ति करना हो, पूजा करना हो, सेवा करना हो, इत्यादि इत्यादि, तो उसका 1% भी पति के खाते में नहीं जाता है। ठीक है। लेकिन अगर वो भगवान को पास जाकर ये कहती है कि मैं ये 2 माला एक्स्ट्रा मेरे पति के लिए कर रही हूँ, तो भगवान उसकी सुनेंगे। लेकिन भगवान को ये भी पता होगा ये क्यों कर रही है, क्योंकि वो अपने आप को एक पत्नी के नजरिए से देख रही है, जो कि मिथ्या है, फॉल्स है। और दूसरी बात है कि अगर पत्नी कुछ गलत काम करती है ना, गलत काम मतलब आप समझ जाइए, अगर मान लो 4 नियम का पालन नहीं करती है पत्नी, है ना, तो 50% पत्नी का किसको जाता है, तो पति के खाते में चला जाता है। तो अभी आप बोलोगे कि पति के ऊपर तो बहुत अन्याय हो रहा है, तो इसके लिए पति को पत्नी को डांटने का अधिकार होता है, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी भी वो लेता है। लेकिन पति भक्त है तो, अगर भक्त नहीं है तो फिर कुछ फायदा भी नहीं है, क्योंकि वो अज्ञानी है ना, उसको तो कुछ पता ही नहीं है क्या सही है क्या गलत है। लेकिन अगर पति भक्त है ना, दीक्षा लिए है, 4 नियम का पालन कर रहा है ना, कृष्ण को केंद्र में रखकर अपना जीवन चला रहा है, तो ऐसे पति का तो उसको सुनना ही है किसी भी हालत में। लेकिन अभी ये भी नहीं होता है ना क्योंकि इतना आसान नहीं है, क्योंकि पत्नी भी भक्त है अगर और पति भी भक्त है, तो पता है पत्नी क्या बोलती है, तुम भी 16 माला करते हो तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं भी तो करती हूँ,
तुम भी मंदिर जाते हो, मैं भी जाती हूँ, उसमें घुसे हुए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इतना आसान नहीं है किसी को शरणागत होना, है ना। लेकिन पत्नी में एक स्वाभाविक होता है स्त्री में कि वो शरणागत हो सकती है, बराबर है। स्त्री में ये गुण होता है, लेकिन पुरुष में होता है क्या? पुरुष में नहीं होता है। पुरुष इतना आसानी से नहीं जाता है किसी की शरण में, है ना। इसके लिए आप देखोगे पड़ोसी पड़ोसी में झगड़ा रहेंगे तो दो लेडीज बात करती रहेंगी, लेकिन पुरुष रहेगा वो उससे कभी नहीं बात करेगा, ये देखा गया है। जो भी है, तो मैंने आपको ये कहा कि 50% अगर पत्नी कुछ कार्य करती है 100% तो भी पति को कुछ नहीं मिलता। लेकिन पति अगर कुछ अच्छा काम करता है, मान लो पति 16 माला करने वाला है, तो पत्नी को 8 माला का फल बिना कुछ किए प्राप्त होता है। ठीक है, ओके जी गुरुजी, धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, चिंत्य, ओके, वैशाली तट, बोलो। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, आपने कहा कि भगवान की प्रेममयी सेवा का अर्थ ही भक्ति है, तो यहाँ सेवा मतलब क्या? मुझे इसके बारे में थोड़ा बताइए कि विग्रह सेवा है या हमारे जो आध्यात्मिक गुरु हमें सेवा देते हैं वो सेवा यहाँ कहीं है? और गुरुजी, आपने ये भी बताया कि हमारी सोच से ही ये आध्यात्मिक या भौतिक हो जाता है, तो आपने कहा है इसलिए तो हम सोचते हैं, मगर वो सोच है वो अंदर से नहीं आती, तो फिर इसका क्या है? हरे कृष्ण गुरु, ओके, दंडवत प्रणाम। तो पहले सवाल का उत्तर है कि अगर हम कोई भी सेवा अपने मन से कर रहे हैं कृष्ण की, तो उसको ज्यादा वेटेज नहीं होता है। वेटेज मतलब उसको ज्यादा मूल्यांकन नहीं होता है। सेवा है, जैसे अगर आपके आध्यात्मिक गुरु आपको कहते हैं कि पर्टिकुलर यही सेवा करनी चाहिए, है ना। जैसे सनातन गोस्वामी के केस में हम देखते हैं कि सनातन गोस्वामी है, ये मदन मोहन जी की सेवा कर रहे होते हैं, है कि नहीं। और मदन मोहन जी उनको कहते हैं कि तुम्हारे दाल बाटी में नमक नहीं है, थोड़ा सा मुझे नमक दे दो, मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन सनातन गोस्वामी को उनके गुरु ने एक सेवा दी होती है ना। तो उस समय वो क्या कहते हैं, अभी स्वयं भगवान कह रहे हैं मेरी सेवा करो, लेकिन वो किसकी सेवा को महत्व देते हैं उस समय? वो अपने गुरु की सेवा को महत्व देते हैं, है ना। तो बस यही चीज है कि अगर हमको गुरु से आदेश मिलता है, इंस्ट्रक्शन मिलता है, तो हमें उस सेवा को भगवान की सेवा से भी ज्यादा महत्व देना चाहिए, ठीक है। और अगर हमको ये आदेश नहीं मिलता है तो फिर हम विग्रह की सेवा को महत्व दे सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? अभी दूसरा चीज बोल रही थी, वो समझा नहीं मैं, वापस बोलो। गुरुजी, आपने कहा कि हमारे जो घर की चीजें होते हैं वो हमारी सोच पर निर्भर होता है कि वो भौतिक है या आध्यात्मिक है। हम ये सोचकर उसका यूज करते हैं कि ये भगवान की है। जैसे कि हम खाना बनाते हैं और खुद भी खाते हैं, तो ये भगवान का प्रसाद है, इस रूप में हम खाते हैं। मगर गुरुजी, वो अंदर से नहीं वो भाव आता कि ये भगवान का है। तो आपने कहा है इसलिए हम सोचते हैं कि ये घर भगवान का है, जो खाना हम बना रहे हैं वो भगवान के लिए बना रहे हैं। मगर वो सोच तो अंदर से भी आनी चाहिए ना, वो भाव नहीं होता है उसमें। तो ये भौतिक हो गया है क्या आध्यात्मिक हो गया? जी, फिलहाल है कि हमारे अंदर कोई भाव नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे अभी हम जब दीक्षा लिए थे, तो दीक्षा लेने के समय वचन लेते हैं, आध्यात्मिक गुरु को वचन देते हैं कि कम से कम हम 16 माला का जप करेंगे। तो अभी बताइए कि माला करने में भाव उत्पन्न होता है क्या हमारा? तो नहीं होता है ना। तो फिर हम क्यों करते हैं? क्योंकि आध्यात्मिक गुरु ने कहा है ना, वचन लिया है हमने, या उनको वचन दिया है। तो इसलिए भाव आना है, ये बहुत ऊंची स्टेज है ना। वो तो अभी भूल ही जाइए, भाव तो कभी आएगा नहीं। अभी हमारा भाव किसकी तरफ है?
गुरु की तरफ है, ठीक है। तो अगर गुरु की तरफ भाव है तो हम उनका कहना मानेंगे, है ना। फिर वो कहता है 16 माला करना चाहिए, तो इच्छा नहीं है लेकिन गुरु के प्रति तो मेरा भाव है ना, तो हम करेंगे। और अगर गुरु के प्रति भी भाव नहीं है, और कृष्ण के प्रति तो गुरु के प्रति भाव आने के बाद ही आता है। अगर कोई मुझे ये कहेगा कि मेरा कृष्ण के प्रति भाव है लेकिन गुरु के प्रति भाव नहीं है, तो वो उसका कृष्ण के प्रति भाव मिथ्या है। समझ में आ रहा है? तो अगर उसका गुरु के प्रति भाव नहीं है तो फिर वह गुरु के वचन को निभा सकता है? तो नहीं निभा सकता है, ठीक है। तो इसलिए फिर ऐसे साधक का तो फिर कुछ फायदा नहीं हो सकता है जब तक वह उसका गुरु के प्रति भाव नहीं है। मान लो गुरु के प्रति उसकी बात हो रही है, नहीं हो रही है, लेकिन अगर उसने अपने हृदय में उसको धारण किया है तो उसका जीवन तो फिर वह उसके दिए हुए आदेशों को जरूर अपनाएगा, ठीक है। तो फिर वह आध्यात्मिक बन जाता है। तो उसी तरीके से अगर मैं आध्यात्मिक गुरु को इसलिए अपनाता हूँ ताकि मेरी जरूरतों को मुझे पूरा करना है, भौतिक चीजों को, तो फिर वो गुरु के जो संबंध है वो भी भौतिक हो जाएगा। तो इसलिए ये बहुत सूक्ष्म चीजें हैं जो मैंने आपको कही अभी, कि हमारी चेतना ही आध्यात्मिक है। इस संसार में कोई भौतिक नहीं है, कोई आध्यात्मिक नहीं है। जिस तरीके से कि कंकड़ है, पत्थर है, अगर मैं इस पत्थरों के ऊपर चल रहा हूँ अभी, इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी मंदिर जाना है, तो फिर मेरा अगर इस धरती पे पैर पड़ रहा है तो पैर पड़ना भी क्या हुआ? आध्यात्मिक हुआ। समझ में आ रहा है ना? और अगर मैं इसलिए जा रहा हूँ ताकि मुझे मजा करना है, तो फिर मेरा हर कदम क्या हुआ? फिर भौतिक हुआ। तो इसी तरीके से अगर आप थोड़ा सा अपना चिंतन करेंगे तो आप समझ में आएगा आपको कि मेरे कितने कार्य आध्यात्मिक होते हैं, कितने कार्य भौतिक होते हैं। कभी कभी तो हम प्रसाद लेते समय भी हम ये सोचते हैं कि अरे ये सब्जी क्यों बनाई अभी, मुझे तो ये सब्जी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। होता है कि नहीं? ऐसा होता है, ये सब्जी क्यों बनाया, ये तो, लेकिन भगवान को भोग लगाया होता है, फिर भी हम उसमें ये देखते हैं अरे ये सब्जी क्यों बनाया। वो तो हमारा ये दोष प्रवृत्ति ही भौतिक है। इसके लिए हम कितनी बार भी हम प्रसाद खाए तो भी वो अंदर कुछ होता नहीं है। तो इसलिए प्रसाद भी कैसा खाना चाहिए कि ये साक्षात कृष्ण है जो प्रसाद के रूप में, है ना, मुझे कृपा देने के लिए आए हैं, ये भाव होना चाहिए। ओके जी, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ओके, रूबी कुमारी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आपने बताया कि कोई भी भौतिक और आध्यात्मिक चीजें नहीं होती, हमारी चेतना पर सब कुछ डिपेंड होता है। पर गुरुदेव, हमारी चेतना को भी बनाए रखने के लिए 24 घंटा बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कि चेतना भी बनी नहीं रहती हमारी। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ गुरुदेव कि इस चेतना को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हम तो जैसे आप सुबह बोलते हैं तो चेतना बनी रहती है, अब जैसे भक्तों के साथ रहते हैं तो बनी रहती है, मंदिर जाते हैं तो बनी रहती है, देखते हैं मतलब सबको तो बनी रहती है। जब हम उस चीज से हटते हैं दूर तो वो खत्म हो जाती है। तो उस वक्त बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए गुरु जी? जी, तो ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है रूबी कुमारी ने। तो इस सवाल में ही उनका आध्यात्मिक जीवन के प्रति गंभीरता दिख रही है ना। तो हालांकि ये सबका प्रॉब्लम है जो ये सवाल पूछा है। मुझे लगता है कि हमारे ग्रुप में जितने भी 100 लोग आते हैं उनका सबका ये, है ना, प्रश्न है कि सत्संग में रहते हैं तब तक ठीक है, कृष्ण है, गोलोक धाम है, गुरु है, सब ठीक है, लेकिन जैसे लॉग आउट हो जाते हैं सब ऐसे उड़ जाता है कि पता नहीं ये अभी क्या हो गया अभी, और फिर हम बहुत सोचना पड़ता है। तो इसके लिए फिर क्या करना चाहिए आपको? तो एक अभ्यास करना चाहिए। आप अपने मोबाइल में अलार्म लगाइए या फिर रिमाइंडर लगाइए, है ना, याद होने का, क्योंकि हम तो भूल जाते हैं ना। समझ में आया ना? तो ये एक अभ्यास कर सकते हैं कि मोबाइल में रिमाइंडर लगाइए 15-15 मिनट में, और आप उसको इस तरीके से लीजिए, अरे मोबाइल बजा, मतलब मुझे ये सोचना है कि मैं एक आध्यात्मिक, है ना, आत्मा हूँ, या फिर मैं एक सेवक हूँ। तो इस तरीके से अपने आप को रिमाइंडर करना है
है ना। तो ये भी कोई व्यक्ति कर सकता है ना। कुछ लोग हैं वह आईना है ना, आईना, इसके ऊपर लिखते हैं कि तुम रूबी कुमारी नहीं हो, तुम एक आत्मा हो, ज्यादा मत देखो आईने में, इस तरीके से। समझ में आ रहा है। तो हर एक व्यक्ति को अपना रिमाइंडर देने के लिए कोई ना कोई ऐसे बहाने कर, कुछ लोग मोबाइल में भी लिखते रहते हैं ऐसे, है ना, ताकि मुझे याद हो जाए। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं जो आप अपने जीवन में रिमाइंडर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इससे हम एटलीस्ट उस समय तक अलर्ट रह सकते हैं। तो ये देखो, अगर हम चाहते हैं तो हम 24 घंटा भी कृष्ण भावना में हो सकते हैं। जैसे अगर मैं सोने जा रही हूँ तो मैं इसलिए सो रही हूँ ताकि मुझे जपा करना है सुबह उठ के, तो मेरा सोना भी क्या हुआ, आध्यात्मिक हुआ, है ना, है ना। मेरा सोना तमोगुनी नहीं हुआ, वो भी भक्ति हो गई, इस तरीके से, ठीक है। तो प्रयास कीजिए, मुझे लगता है तुम कर पाओगी, ठीक है। ओके जी गुरु जी, नेक्स्ट आपकी कृपा से। हरे कृष्ण। धन्यवाद। रंजना माता जी, आखिरी क्वेश्चन। हरे कृष्णा गुरुदेव, जैसे घर में जैसे रजोगुण तमोगुण का प्रभाव रहता है, जैसे बच्चे जो कार्य करते हैं वो उसी गुण में कार्य करते हैं, तो उसका जैसे भक्ति पर भी प्रभाव पड़ता है, या मैं चाहती हूँ कि शुद्ध सत्व गुण में रहूं, चाहे सत्व गुण में हमेशा रहूं, मेरी भक्ति चलती रहे, माला करती हूँ, जैसे जो भी सुनती हूँ, तो वो मैं कैसे कर सकती हूँ अगर वैसा घर का वातावरण रहता है तो? जी, तो एक्चुअली देखिए, मैं वापस बता रहा हूँ कि अभी हम साधना भक्ति में लगे हुए हैं, और साधना भक्ति में जब तक अनर्थ निवृत्ति नहीं होती है तब तक हम प्रयास भी करेंगे, लेकिन फिर भी उसका रिजल्ट बहुत कम मिलेगा हमको, क्योंकि हमारे अंदर अनर्थ भी, अनर्थ क्या करते हैं हमको, क्या करते पता है आपको, अगर आप ऊपर जा रहा है तो क्या करते हैं, नीचे ढकेलते हैं ऐसे, तुरंत रस्सी से ऐसे नीचे ढकेलेंगे आपको, है ना। जितना आप ज्यादा ऊपर जाएंगे तुरंत आपको नीचे ढकेलेंगे, ऐसा। तो ऐसा ही चलता रहेगा। लेकिन आपको क्या करना है, अरे छोड़ो यार, वापस ये नीचे ही आऊंगी मैं, छोड़ दो, तो ये प्रॉब्लम होगा फिर। तो हमको वापस उठना है, करना है। और कृष्ण जब देखेंगे अरे गिर रहा है फिर भी उठ रहा है, मानना पड़ेगा इसको, फिर कृष्ण क्या करेंगे, अपना हाथ देंगे, ले लो भाई मेरा हाथ ले लो, आ जाओ अभी, खट करके फिर हमको ऊपर लेंगे, है ना। तो बस यही हमको करते रहना है जिंदगी भर। ओके, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ, 4:30 बज गए हैं। ओके, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। प्रणाम, वक्तव्य दास का दंड प्रणाम। माता जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। सभी भक्त को प्रणाम। सभी भक्त सुधा माता जी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। सुधा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत प्रणाम। प्रतिभा माता जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रतिभा माता जी दंडवत प्रणाम। माता जी। शीला माता जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। अशोक चावला को दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सुश्री माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दास। सभी भक्तजनों को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। बिंदु माता जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तजनों को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रतिभा माता दंडवत प्रणाम। गरुड़ माता जी दंडवत प्रणाम। रश्मिता माता जी दंडवत प्रणाम। सुषमा माता जी दास का दंडवत प्रणाम। गुलाब माता जी दास का प्रणाम। सभी भक्तों को दास का दंडवत। हरे कृष्ण। देव प्रभु जी को हरे दंडवत कृष्ण। देव प्रणाम। प्रभु हरे जी। कृष्ण। हरे कृष्ण। देव प्रभु जी दास का दंडवत प्रणाम।
कृष्णा दंड प्रणाम। जस्मिता माता जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी सोलह से कल तक भक्तजनों को मेरा भी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।